नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरो भाग 2 काव्यखंड का पहला पाठ आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय से संबंधित हमने 7 पद 3 वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं और ये चौथा और अंतिम वीडियो है, जिसमें 8वां पद, 9वां पद और 10वें पद को शामिल किया गया है। इस तरह से हम 4 वीडियो के माध्यम से इस आत्म परिचय नामक पद को पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं 8वें नंबर के पद की व्याख्या की ओर। व्याख्या करने के पहले पद को एक बार पढ़ लेना उचित है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए, कवि कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे स्वयं के रोने में भी लोगों को प्रेम के भाव सुनाई पड़ते हैं। मेरे रोने में भी लोग प्रेम के स्वर को सुनते हैं, इसलिए मैं रोता हूँ तो वह प्रेम के आंसू होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं। इसलिए वह शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसलिए वह कहते हैं कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बाहर वह स्वर के जैसा सुनाई पड़ता है, शीतल वाणी होती है, कोमल वाणी होती है, मधुर वाणी होती है, लेकिन मेरे अंदर में वह आग होता है, वह उष्मा होती है, वह जोश होता है। उस प्रेम के वियोग में मेरा हृदय जलते रहता है, लेकिन जब उस वियोग से बाहर मैं रोने लगता हूँ तो लोगों में मधुर आवाज, शीतल आवाज सुनाई देने लगता है। इस तरह से मैं जग में, संसार में रोते हुए भी प्रेम के भावों को सुनाता हूँ। अंदर से दुखी या निराश होते हुए भी शीतल वाणी में मधुर आवाज लोगों को सुनाता फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि आगे कहता है कि उस प्रेम के आगे, उस प्रेम को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। भूप यानी राजा, नरेश, प्रासाद मीन्स महल। प्रसाद मीन्स खाने का प्रसाद होता है, लेकिन यहाँ पर है प्रासाद। प्रासाद मीन्स महल। राजाओं के महल को भी न्योछावर कर दिया जाता है। उस प्रेम को पाने के लिए राजा महाराजा लोग अपने महलों का भी कुर्बान कर देते हैं उस प्रेम को पाने के लिए। लेकिन मैं उसी प्रेम को पाने के लिए, उसी प्रेम को अपने हृदय में बसाए हुए मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। उस महलों के टूटे फूटे, बिखरे हुए अवशेष को लेकर के फिरता हूँ।
क्योंकि मेरे पास कोई महल नहीं है, कहता है कवि। इसलिए मैं उस महलों के टूटे फूटे अवशेष को, खंडहर को लेकर के फिरता हूँ और संसार के लोगों को शीतल वाणी में प्रेम के भाव को बांटने का प्रयास करता हूँ। 9वां पद देखिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहने लगता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोता हूँ, हृदय से दुखी हूँ, निराश हूँ, और निराशा के कारण, दुख होने के कारण जब मैं रोता हूँ तो संसार के लोग इसको कहते हैं कि यह व्यक्ति गाना गा रहा है, मधुर आवाज में गा रहा है। मैं फूट पड़ा, मैं फूट फूट कर रोता हूँ, जोर जोर से रोता हूँ, क्रंदन करके रोता हूँ, और इसको लोग कहते हैं कि ये छंदों के साथ सस्वर गायन कर रहा है। जैसे छंद होता है, दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, उसी तरह से लोग मानते हैं कि ये अलग अलग छंदों के माध्यम से गा रहा है, बोलते हैं। जबकि मेरा हृदय अंदर से रोता है, बिलखता है, फूट फूट कर रोता है, और संसार के लोग इसको गाना समझ लेते हैं, छंद बनाते हुए स्वर मान लेते हैं, और मेरा हृदय करुण आवाज में रोने लगता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि लोगों से पूछने लगता है कि संसार के लोग मुझे कवि क्यों कह करके अपनाए, कवि क्यों माने। क्योंकि वह कहने लगता है कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, अपितु मैं एक प्रेम का दीवाना हूं, प्रेमी व्यक्ति हूं, आशिक व्यक्ति हूं। मुझे संसार के लोग कवि न माने, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। और वह कहने लगता है कि मैं इस संसार का एक नया मस्त रहने वाला, मस्ती में रहने वाला नया मतवाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई साहित्यकार या कवि नहीं हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती में झूमते रहता है, इसलिए मैं इस संसार का एक नया मतवाला दीवाना व्यक्ति हूँ, ऐसा कवि कह रहा है। 10वां और अंतिम पद देखिए साथियों। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहने लगता है कि मैं, ऊपर में ही हमने बता दिया कि वह एक दीवाना है। दीवाना मीन्स मस्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, मतवाला व्यक्ति जो अपनी मस्ती में रहता है। तो कहता है मैं दीवानों का वेश लिए, मतवालों का, पागलों की तरह पहनावा लिए हुए, रूप रंग लिए, वेशभूषा धारण किए हुए इस संसार में फिरता हूँ। मैं मादकता, मैं नशा,
मस्ती लिए हुए, संपूर्णता के साथ, संपूर्ण मस्ती के साथ, संपूर्ण नशे के साथ, उस प्रेम की मस्ती में मैं इस संसार में घूमता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मेरे इस मतवाले वेश को देखकर, मेरे आंतरिक अंतरात्मा से निकली करुण आवाज को गाना समझकर संसार के लोग, जग झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, मस्ती में नाचने और गाने लगते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ और इस तरह से मैं संसार के लोगों के लिए मस्ती का, मादकता का, मतवाला होने का, प्रेमी होने का संदेश लेकर संसार के लोगों में आनंद का संदेश देता हूँ, लोगों में प्रेम बांटने का संदेश देता हूँ। मैं अपने स्वयं के दुख को लोगों के सामने न बतलाकर, अपने ऊपर के भावों को, प्रसन्नता को दिखाकर संसार के लोगों को आनंदित करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ और उसी प्रसन्नता को देखकर, उसको गाना समझकर संसार के लोग आनंद से झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं, लहराने लगते हैं, अर्थात मदमस्त होकर नाचते गाते और मस्ती करते हैं, लहराते हैं। ऐसा मैं संसार के लोगों को संदेश दिया करता हूँ, ऐसा कवि कह रहा है। तो इन पंक्तियों में भी साथियों मुक्त छंद है, रस श्रृंगार रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, अनुप्रास अलंकार क्यों कवि कहकर क की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद है। तो इस तरह से हमने हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय को 4 वीडियो के माध्यम से पूर्ण किए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।